जीएसएस संजय, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारी मध्य प्रदेश की दूसरी क्लास है जो मध्य प्रदेश में होने वाले व्यापम तथा एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। हमारी इस क्लास को अटेंड करके अब न केवल एमपीपीएससी के प्री बल्कि मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए अब अपन अपनी क्लास चालू करते हैं। पहली क्लास में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो आइए हम उन 52 जिलों को देख लेते हैं कि मैप में वो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर कौन सा संभाग है। तो आइए अपन देख लेते हैं। तो हमने जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे एक खाली मैप बना लिया है। हमने पिछली क्लास में कहा था कि अगर आप मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पढ़ना चाहते तो एक मैप लीजिए और उसको भरने की कोशिश कीजिए। तो हमने भी एक खाली मैप ले लिया है, अब हम उनके जिलों को भरने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हमने पिछली क्लास में बताया कि जो सब मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वतम जिला कौन सा है, पश्चिमतम जिला कौन सा है, उत्तरतम जिला कौन सा है और दक्षिणतम जिला कौन सा है, इनके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं को भरने का प्रयास करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, देखिए ये सबसे पूर्वी वाला भाग है मध्य प्रदेश का। तो ये मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी वाला जिला है ये कौन सा था, ये कौन सा था, ये था सिंगरौली। कौन सा था? सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वतम जिला कौन सा हो जाएगा? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमतम जिला क्या बताया था? सबसे पश्चिमतम जिला बताया था अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर। अलीराजपुर, ये हमारा क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। और सबसे उत्तरतम जिला कौन सा बताया था? सबसे उत्तरतम जिला हो जाएगा मुरैना। सबसे उत्तरतम जिला कौन सा था? मुरैना। और सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा था? सबसे दक्षिणतम जिला था बुरहानपुर। जो कहां पे है? इधर पे, बुरहानपुर। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा था? बुरहानपुर। इसके अलावा आपने बताया था कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। तो ये हमारा रहा बीच में भोपाल। ये क्या हो गया हमारा? भोपाल। भोपाल के बाद अब अपन चालू करते हैं, अपन उत्तर की ओर से यानी कि ऊपर साइड से भरने का प्रयास करते। भिंड, मुरैना की जो राइट साइड में जाते तो इधर पे हमें क्या मिलता है? भिंड। क्या मिलता है भैया अपन को इधर पे? भिंड। जब मुरैना के इस साइड आते हैं तो क्या मिलता है हमें? श्योपुर। क्या मिलता है? श्योपुर। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये जो 3 जिले हैं ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो चंबल संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, जो कहां पे? मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर साइड है यानी कि उत्तरी साइड है। जैसे हम मुरैना के नीचे आते हैं तो इधर पे हमें क्या मिलता है? ग्वालियर। क्या मिलता है? ग्वालियर। क्या मिलता है? ग्वालियर, सिंधिया जी का इलाका। ग्वालियर के बाजू में ये आप जो छोटा सा देख रहे हैं ये है हमारा प्यारा दतिया। क्या है हमारा? दतिया। जैसे ही आप ग्वालियर के नीचे आएंगे तो इधर पे हमें क्या मिलेगा? शिवपुरी। क्या मिलेगा? शिवपुरी। शिवपुरी। इसके नीचे ही साइड आएंगे तो हमें इधर पे क्या मिलेगा भैया? अशोकनगर। क्या मिलेगा? अशोकनगर। अशोकनगर की लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर पे हमें क्या मिलेगा? गुना। क्या मिलेगा? गुना। तो ये देखो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये पांचों किसके अंतर्गत आते हैं? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 5 जिले हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। अब आगे चलते हैं। श्योपुर, अशोकनगर के नीचे देखते तो अशोकनगर के नीचे और भोपाल के बाजू में अपन को मिलता है विदिशा। क्या मिलता है? विदिशा। विदिशा के नीचे साइड अपन को इधर पे मिलता है क्या? रायसेन। क्या मिलता है? रायसेन। भोपाल के ऊपर साइड और गुना के थोड़ा सा नीचे साइड इधर पे हमें क्या मिलता है? राजगढ़। क्या मिल जाता है? राजगढ़। राजगढ़ मिल जाता है। और राजगढ़ के नीचे भोपाल के लेफ्ट साइड में और रायसेन के राइट साइड लेफ्ट साइड में भी क्या मिलता है हमारे लिए? एक और जिला मिलता है जिसका नाम क्या होता है? सीहोर। क्या नाम होता है? सीहोर। 5 जिले हमने अभी इस बार भरे। कौन कौन से? विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और भोपाल। ये क्या है? पूरा भोपाल संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन और सीहोर। राइट साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है? सागर। क्या देखने को मिलता है? सागर। सागर के राइट साइड चलेंगे तो सागर के राइट साइड हमारे लिए क्या देखने को मिलेगा? दमोह। क्या देखने को मिलेगा हमारा प्यारा? दमोह। सागर के ऊपर साइड चलते तो इधर पे ये छोटा सा क्या है? निमाड़ी। क्या है अपना? निमाड़ी, जो अभी हाल ही में बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को ये नया जिला बना है, जो काय से अलग होकर बना है? टीकमगढ़। तो निमाड़ी के जस्ट नीचे अपन को क्या मिलेगा? टीकमगढ़। क्या मिलेगा?
टीकमगढ़। टीकमगढ़ के राइट साइड में चलेंगे तो इधर पे मिलेगा अपन को पन्ना, और पन्ना के राइट साइड में चलेंगे तो इधर पे मिलेगा अपन को छतरपुर। क्या मिलेगा? छतरपुर। तो सागर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से? सागर, दमोह, निमाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर। निमाड़ी एक नया जिला है जो 1 अक्टूबर 2018 को बना था। अब अपन छतरपुर के राइट साइड चलते हैं तो छतरपुर के राइट साइड हमें क्या देखने को मिलता है? सतना। क्या देखने को मिलता है? सतना। सतना के राइट साइड चलते हैं तो अपन को मिलता है रीवा। रीवा के नीचे साइड अपन को मिलता है सीधी। क्या मिलता है? रीवा के नीचे साइड सीधी। तो ये हमारे 4 जिले हो जाते इधर लाइन से, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये रीवा संभाग है। रीवा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। जैसे ही अपन इसके नीचे सीधी के नीचे साइड आते तो सीधी के नीचे साइड हमें क्या देखने मिलता है भैया? शहडोल। क्या देखने को मिलता है? शहडोल। शहडोल के नीचे साइड अपन को देखने को मिलेगा क्या? अनूपपुर। क्या मिलेगा? अनूपपुर। जहां से अनूपपुर की अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। अनूपपुर के इस साइड आएंगे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? उमरिया। क्या देखने को मिलेगा? उमरिया। उमरिया के नीचे साइड जाएंगे तो इधर अपन को क्या देखने को मिलेगा? डिंडोरी। क्या देखने को मिलेगा? डिंडोरी। तो जो शहडोल संभाग है उसमें 3 जिले। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल में कितने जिले हैं? 3। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 जिले हैं। अनूपपुर और उमरिया के नीचे साइड हमें डिंडोरी मिलता है। डिंडोरी के नीचे साइड आएंगे तो अपन को इधर पे मिलेगा मंडला। क्या मिलेगा? मंडला। मंडला के नीचे साइड आएंगे तो इधर पे अपन को क्या मिलेगा? बालाघाट। क्या मिलेगा? बालाघाट। बालाघाट के लेफ्ट साइड चलेंगे तो इधर पे अपन को क्या देखने को मिलेगा? इधर पे अपन को देखने को मिलेगा सिवनी। क्या देखने को मिलेगा? सिवनी। सिवनी के ऊपर साइड अपन इधर पे चलेंगे तो ये हमारा क्या है भैया? जबलपुर। ये हमारा क्या है? जबलपुर। दमोह से लगा हुआ है जबलपुर। जबलपुर और दमोह के राइट साइड में जाएंगे तो इधर पे हमें मिलेगा क्या? कटनी। क्या इधर पे देखने को मिलेगा हमारे लिए? कटनी। कटनी हो गया जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और इधर पे हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा? नरसिंहपुर। क्या मिल जाएगा? नरसिंहपुर। ये 8 जिले काय के अंतर्गत आते हैं? ये 8 जिले आते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। कौन कौन से 8 जिले हो गए? देखो, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और एक और लास्ट कौन सा बच गया भैया? छिंदवाड़ा। कौन सा हो गया? छिंदवाड़ा। ये 8 जिले हैं, ये काय के अंतर्गत आते? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते। कौन कौन से? कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा। ये 8 जिले हैं, ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। छिंदवाड़ा के अपन लेफ्ट साइड चलेंगे तो इधर पे अपन को देखने को मिलेगा क्या? बैतूल। क्या देखने को मिलेगा? बैतूल। बैतूल के ऊपर साइड हमें देखने को क्या मिलेगा? होशंगाबाद। क्या मिलेगा? होशंगाबाद। होशंगाबाद के लेफ्ट साइड आएंगे तो इधर पे हमें देखने को मिलेगा हरदा। हरदा, होशंगाबाद और बैतूल ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आती है। पहले होशंगाबाद संभाग हुआ करता था, लेकिन इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और क्या हो गया है नाम? नर्मदापुरम संभाग। अब आते हैं अपन ऊपर साइड से भरने का, इधर से प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहले ऊपर साइड हमें क्या देखने को मिलता है? नीमच। क्या देखने को मिलता है? नीमच। नीमच के जैसे ही नीचे साइड आएंगे तो इधर पे हमें देखने को मिलेगा मंदसौर। नीमच, मंदसौर और उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा रतलाम। क्या मिलेगा? रतलाम। रतलाम के नीचे साइड आएंगे तो इधर पे हमें प्यारा सा मिलेगा क्या? उज्जैन, महाकाल की नगरी। उज्जैन के राइट साइड में जाएंगे तो जो ऊपर साइड का एरिया है ये क्या कहलाता है? अपना आगर मालवा। क्या कहलाता है? आगर मालवा। आगर मालवा भी 2013 में बना था। 51वां जिला था। इधर से क्या होकर गुजरती है? और कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगर मालवा के नीचे मिलेगा शाजापुर। शाजापुर। जो आगर मालवा बना था वो शाजापुर से ही अलग होके बना था। शाजापुर और सीहोर के नीचे साइड देखेंगे तो अपन को इधर पे मिलेगा देवास। क्या मिलेगा? देवास। तो ये जो 7 जिले हैं ये काय के अंतर्गत आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर और देवास। ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब अपना लास्ट संभाग बचा है इंदौर संभाग। उज्जैन के नीचे और देवास के लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलेगा इंदौर। क्या देखने को मिलेगा? इंदौर। इंदौर के नीचे साइड हमें इधर पे देखने को मिलेगा क्या भैया? अपना क्या देखने को मिलेगा? खंडवा। क्या मिलेगा? खंडवा।
खंडवा के राइट साइड पूर्व साइड जाएंगे तो इधर पे है अपना खरगोन। क्या है अपना खरगोन, और खरगोन के नीचे हम बता ही चुके हैं बुरहानपुर है जो सबसे दक्षिणतम जिला है मध्य प्रदेश का। इंदौर के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर पे हमें मिलेगा धार। धार के बाजू में क्या है अलीराजपुर जो सबसे पश्चिमतम जिला है मध्य प्रदेश का। अलीराजपुर के ऊपर मिलेगा हमारे लिए क्या झाबुआ। क्या मिलेगा झाबुआ। और धार के नीचे हमें क्या मिलेगा भैया इधर पे बड़वानी। क्या मिलेगा बड़वानी। तो कितनी जिले हो गए इधर पे इंदौर संभाग के अंतर्गत, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर, यानी कि इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले कौन कौन से, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर। ये 8 जिले काय के अंतर्गत, इंदौर संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। होशंगाबाद संभाग यानी कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते, कौन कौन से, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। फिर आते हैं अपन भोपाल संभाग पे, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, कौन कौन से, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। अब ऊपर चलते हैं तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। फिर आता है चंबल संभाग, चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर आते हैं अपन सागर संभाग पे, तो सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निमाड़ी। ये 6 जिले सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सागर संभाग के बाद रीवा संभाग, तो रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली रीवा संभाग के अंतर्गत। फिर शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और फिर जबलपुर संभाग, तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। कौन कौन से, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी। ये 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऐसे ही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा संभाग बाद जिला देख लेते। तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, जबलपुर। कौन सा है, जबलपुर। तो इधर पे अपन लिख लेते हैं भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है भैया, जबलपुर। दिख ही रहा है आपको, कितने जिले हैं भैया जबलपुर में, 8 जिले हैं। और ये देखो अपन पूरा उत्तर और दक्षिण साइड के पूरे में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग ही फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया, जबलपुर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा छिंदवाड़ा। वो है छिंदवाड़ा। क्या है, छिंदवाड़ा। अब बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग काय की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा आपको दिख ही रहा होगा, वो कौन सा संभाग है अपना, शहडोल संभाग। कौन सा संभाग है अपना, शहडोल संभाग। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो सबसे छोटा जिला है हाल की बात की जाए तो वो कौन सा है, निमाड़ी। वो कौन सा है भैया, निमाड़ी। ठीक, तो सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल, और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से निमाड़ी। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा। अब देखते हैं अपन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है भैया, इंदौर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर। लेकिन काय की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा अपना, इंदौर। अब सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो वो भी कौन सा निकल के आता है, इंदौर। वो भी जिला भी कौन सा है, इंदौर। तो इंदौर
जो संभाग है व जिला है, दोनों क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से संभाग है इंदौर, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो भी इंदौर है। अब बात की जाए कि सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से, वो फिर से हो जाता है अपना क्या, शहडोल। वो फिर से क्या हो जाता है हमारा, शहडोल। तो शहडोल ऐसा संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। बात की जाए काय कि सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, वो फिर से एक बार क्या हो जाता है, निमाड़ी। तो शहडोल सबसे छोटा संभाग है, चाहे जनसंख्या की बात की जाए या क्षेत्रफल की बात की जाए, और निमाड़ी सबसे छोटा जिला है, या फिर अपन काय की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें या फिर जनसंख्या की बात करें, तो वो फिर भी कौन निकल के आता है, अपना निमाड़ी। तो आइए अपन ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था और जो इस क्लास में पढ़ा है उसका एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्लास में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय को पढ़ा था, तो आइए अपन उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपन ने उधर पे पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। जो अपना मध्य प्रदेश राज्य बना के आया था वो कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। और जो इसका नामकरण किया गया था, नामकरण किसके द्वारा किया गया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। मध्य प्रदेश के इसके अलावा भी और कई नाम हैं जिनको हम उपनाम बोलते हैं या निकनेम बोलते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाते हैं, सोया स्टेट हो जाता है, टाइगर स्टेट हो जाता है, इसके अलावा क्या हो जाता है, नदियों का मायका हो जाता है, नदियों का मायका। इसके अलावा लघु भारत हो जाता है, लघु भारत। हृदय प्रदेश भी बोला जाता है, हृदय प्रदेश भी बोला जाता है इसको। सेंट्रल इंडिया भी बोला जाता है, सेंट्रल इंडिया भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश का गठन तो 1956 को हुआ था, लेकिन फिर क्या किया जाता है, 2 नवंबर 2000 में इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। तो वो भी कब होता है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, देश का 26वां राज्य बन जाता है, जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके 26वां राज्य बनाया जाता है, जो होता है छत्तीसगढ़। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो क्या है, भोपाल। और जो मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा है वो कौन सी है, हिंदी। आगे चले थे तो अपन ने क्या देखा था, मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कहां से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यदि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक था, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक था भैया, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहां तक, पूर्वी देशांतर तक। तो ये क्या हो गया, उसका विस्तार हो गया। उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण जो मध्य प्रदेश की लंबाई थी वो कितनी थी, 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर लंबा था, और पूरब से पश्चिम था 870 किलोमीटर लंबा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से क्या होके जाती थी, कर्क रेखा। 14 जिलों से क्या होके जाती थी, कर्क रेखा 14 जिलों से जाती थी। जो कौन कौन से थे, रतलाम, जिसकी हमने एक ट्रिक बताई थी, रउआ, राशि, भवरासा, तम, जब, कटनी, उमरासा। तो आइए हम उसको मैप में देख लेते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं। कौन कौन से, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले थे। इसके अलावा हमने एक बात और बताई थी कि जो अपना भोपाल संभाग है उसके पूरे जिलों से होकर जाती। तो आप देख लीजिए, भोपाल संभाग में राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल, 5 जिलों से होकर क्या जा रही, कर्क रेखा जा रही। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा है, मध्य प्रदेश की
भारत की जो मानक समय रेखा है कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारत ने मानक समय रेखा घोषित किया है, जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर जाती है। तो इतना अपन ने पहली क्लास में देखा था। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, भारत के मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्हों का अपन रिवीजन बाद में कर लेंगे। अब अपन ने आज की क्लास में जो पढ़ा है 52 जिलों को देखा है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा है कि इसके जो 10 संभाग हैं और उन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो आज की क्लास में बस नहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GS विद संजय। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।